हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और शेड्यूल यही है कि अभी हमारे 9 AM को मिल रहा है आपको IBPS PO से रिलेटेड वीडियो। और 9 PM को हम पढ़ रहे हैं मेंस लेवल। ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको PDF अपडेट कर दिया जाएगा। ये सेट 2 है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 बन चुका है, जिसको आप देख सकते हो इस वाली लिंक में जाकर। ये एक छोटा सा व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और थर्ड लिंक पर क्लिक करिए। ये जो लिंक है ये प्लेलिस्ट का लिंक है। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। हमारा फोकस IBPS पर आ चुका है क्योंकि ये लेटेस्ट एग्जाम फिलहाल अभी आने वाला है। और ये अपने एग्जाम्स के कुछ मेंस आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल NICL का, फिर SBI PO का मेंस आना है, फिर SBI IBPS क्लर्क आएगा जिसका कुछ व्यू। ये है इसका प्री IBPS का, ये है IBPS का मेंस, और ये है IBPS की सैलरी। ये फिर आएगा SBI क्लर्क का 5180 वैकेंसीज क्या है। इसमें देखो सेक्शनल वाइज मार्क नहीं ऑप्टेंड होते हैं, मेंटेन नहीं करने हैं आपको। तो SBI क्लर्क के मेंस में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। और ये है इसका प्री। ठीक है। और ये है आपका पे स्केल SBI क्लर्क का। और IOCL का क्लर्क कह सकते हैं आप। IOCL का होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, 500 वैकेंसी के साथ आया है। ये रहेगा इसका प्रीलिम्स और ये रहेगा इसका मेंस। IOCL और IBPS PO एक जैसा ही आता है। ये इसका पे स्केल रहेगा। IBPS IOCL EO का बैंक ऑफ बड़ौदा की आई है वैकेंसीज। कुछ नहीं है, एक एग्जाम है, शॉर्ट लिस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल हो जाएगा। और ये है आपका सिडबी। अच्छा है। सिडबी का आप जनरल भर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप ये भी देख सकते हैं, जनरल, लीगल और IT का। और ये रहेगा इसका प्रीलिम्स, बिल्कुल मेंस लेवल, SBI क्लर्क मेंस कह सकते हो आप। और RRB PO मेंस। और ये रहेगा इसका रिटन रहेगा सिर्फ फेज 2 में। जब आप ये क्लियर करोगे तभी फेज 2 को आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिडबी का 11 यानी आज लास्ट डेट है। ठीक है। भर दो। ये पहली पजल है, बनाइए इसे। अनसर्टेन कहते हैं इसे। बनाते हैं। क्या भूल रहा है? A certain number of a person are sitting in a linear row and facing a toward the north. J sits third from one of the end. जो है J कहाँ है, थर्ड पर है। और one person sit between N and J. P sits fourth to the left of N. फोर्थ बोल रहा है ना। P sits fourth यानी 3 लोग बीच में होंगे। 5 person sit between P and H. P और H के बीच में। अच्छा, इस वाले पे थोड़ा काम कर लेते हैं। अगर बोला जाए राम sits 14 from the श्याम, ऐसा चाहिए वो जो भी लिखना है श्याम, ठीक। और यहाँ क्या है, 14। तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट लिख लो इधर, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राम सेट्स 14 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ श्याम। तो पहले तो श्याम के लेफ्ट से 14 पर है, तो पहले क्या लिखोगे आप, ऑलवेज श्याम लिखोगे। और श्याम के लेफ्ट से है, कौन से प्लेस पर है, 14th प्लेस पर है। तो बीच में आएंगे 13 और 14 पर खुद राम बैठ जाएगा। ठीक है। जितने भी बीच में होते हैं, जो भी लिखा होता है उस प्लेस पर जो भी 30 बंदा होगा वो बैठ जाएगा। तो आप कभी भी 14 बीच में नहीं लोगे, ऑलवेज 13 बीच में लोगे, 14 पे वो खुद बैठ जाएगा। ठीक।
और क्या? अगर बोला जाए रिया सिट्स above 21st from राधा। कितना एबव है? 21st है। मतलब 21 किससे है? राधा से है। तो राधा सबसे पहले आप नीचे लिखोगे, और 21 ऊपर है, इसका मतलब 20 बीच में होंगे, और उसके ऊपर जाकर रिया 21st पर बैठ जाएगी। ठीक। चलिए जी। अब क्या लिखा है? 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड वी। के और वी के बीच में दो लोग हैं। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच? हु कौन? वी। नियरेस्ट पर्सन को बिलोंग करता है जो जहां भी हु लिखा होगा। तो हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के थर्ड टू द लेफ्ट मतलब बीच में कितने आएंगे? दो। और बी थर्ड पर बैठ जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो। बी से दो छोड़कर ही के है, बी से दो छोड़कर ही एच है, तो आप कह सकते हो बी के दो छोड़कर के इधर बैठा होगा। इस वाली पॉसिबिलिटी को, के और वी वाली पॉसिबिलिटी को, और के और वी और एच वाली पॉसिबिलिटी को, दोनों को मर्ज कर दो। और सभी के सभी एक ही तरफ फेस कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट का भी कोई मतलब, वी के दो छोड़कर राइट साइड पर एच है, तो वी के लेफ्ट साइड में दो छोड़कर वी के है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ अ एन इज टू लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ के। देखो, के लेफ्ट में जितने भी हैं, और एन के राइट में जितने भी हैं, एन के राइट में दो कम होंगे के लेफ्ट से। तो आप कह सकते हो के लेफ्ट में दो ज्यादा है एन के राइट के रिस्पेक्ट में। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, ठीक है। ए सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में 6 पर है, तो इसका मतलब पांच लोग बीच में है, 6 पर खुद ए आ जाएगा। हु सिट्स एडजेसेंट टू जे। हु किसको रेफर करेगा? ओ को। यानी जो आपका जे है वो ओ का एक नेबर है। एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ अ ए एज टू द राइट ऑफ अ ए। जितने ए के लेफ्ट में है उतने ही ए के राइट में। आप कह सकते हो ए बिल्कुल जितनी भी बड़ी आपकी रो है उसके बिल्कुल मिड में ए बैठा है। ए जैसी आ जाएगा ना, उतने ए के आते ही आपको एकदम से एक क्वेश्चन आता है, हाउ हाउ मेनी पर्सन सिट्स ऑन द रो। तो एकदम आप आंसर दे पाओगे। सपोज ए के लेफ्ट में पांच है, तो ए के राइट में पांच है, तो लेफ्ट में भी पांच। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 11 हो गए ना। पांच राइट में, पांच लेफ्ट में, और एक खुद। 11 होंगे, 10 नहीं, याद रखिएगा। ए को भी गिनोगे ना। चलो हटाओ। तो आप देखो, मोस्टली इंसान यहां से शुरू करेगा, करता है। जब आप एग्जाम में हो तो ट्राई करें कि हमेशा राइट से शुरू करें जब दिया हो ऐसा। तो यहां से शुरू करके देख लेते हैं, जे इधर आ जाए। देखते हैं, होप कुछ भी सही हो जाए तो अच्छा है। जे से, जे का एक नेबर ओ है, तो ओ इधर भी आ सकता है, ओ इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ आ सकता है, एक एक करके ले सकते हैं। ओ यहाँ ले लिया, ओ से एक दो तीन चार पांच छोड़कर ए इधर आ जाएगा। तो ए के राइट में कितने आ गए? पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो आप नौ डॉट ए के लेफ्ट में बना दो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। आप बता, नौ नौ 18, 19। 19 बंदे आ रहे हैं हमारे रो में अभी के लिए, अगर सही है तो। जे से एक छोड़कर एन है, एन के राइट में जितने हैं के इधर है। बी से, एन से राइट साइड में तीन छोड़कर पी है। अच्छा देखते हैं, जे से पी से पांच छोड़कर एच है। हम्म, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं कलर। अब देखो ध्यान से, जे से एक छोड़कर एन इधर आ सकता है, जे से एक छोड़कर एन इधर आ सकता है।
ओ की भी अभी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है ओ इधर हो और जे इधर हो, तो वो बाद में चेक करेंगे, पहले इसे चेक करते हैं। ठीक है, एन अगर हमने इधर ले लिया सपोज, तो एक दो तीन छोड़कर आपका पी इधर आ जाएगा। पी से पांच छोड़कर एच रखना है, एक दो तीन चार पांच छोड़कर, यहाँ तो एच आ नहीं रहा, तो एक दो तीन चार पांच छोड़कर एच आपने इधर रख दिया। एच से राइट साइड में दो छोड़कर बी, एक दो छोड़कर बी, तो आप देखो ये एक एंड मिल चुका है, ये एंड पॉइंट है, ये भी एक एंड पॉइंट है, तो आप ये वाली कंडीशन नहीं रख पा रहे हो। तो हम एन को यहाँ पर लेकर देख लेते हैं अब, हटाते हैं। एन हमने यहाँ ले लिया, एन से एक दो तीन छोड़कर पी इधर आ गया, एक दो तीन चार पांच छोड़कर एच इधर आ गया, एच से एक दो छोड़कर वी इधर आ गया, एक दो छोड़कर के इधर आ गया। के राइट साइड में दो हैं तो एन, हाँ बिल्कुल सही बना, ये देखो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गया। एन एंड पर है, इसका मतलब के राइट साइड लेफ्ट साइड में दो होने चाहिए। ठीक है, और कुछ बचा, हो गई, पजल बन चुकी है। चेक करते हैं सर। KVHAPOJN बिल्कुल ठीक बना है, नंबर ऑफ पर्सन भी 19 है। ठीक, चलिए हटाते हैं इसे। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, बनाए। छह लोग हैं, अलग अलग वर्षों में जन्म लेते हैं, सभी अलग शहर से हैं, आयु की गणना 2025 से लिखना पड़ेगा इसे। इसको देखें, क्यों दिल्ली से वाले, पहले एक से लिखना ही पड़ेगा क्योंकि देखो छह लोग हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको एज में ही उलझाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो पहले मैं लिखती हूँ, इसे लिखा जाएगा 1984। 1984, 87, 90, 94, 97 और 2000। अच्छा, एक पर्सन है मुझे याद नहीं रहा उनका नाम, उन्होंने एक कमेंट करा था कि मैं लीनियर वाला अनसर्टेन वाला मोस्टली स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसमें उलझ जाता हूँ। और स्टार्टिंग में जब आप बहुत कम पजल पे, क्यों 1000 2000 पजल बना हुए ना, तब आपको पता चलेगा मैं कहाँ उलझ सही से रहा हूँ और कहाँ नहीं, और कहाँ मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है। आपने क्या देखा पिछली पजल में, एक लाइन पर ही काम करना था आपको। ये क्या है, इसमें पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जो अभी हम मैं कर रही हूँ। देखो, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाना है, सेकंड आपको एज माइनस करनी है, एज निकालनी है, फिर जो जो लिखा है कंडीशन लिखकर उसको प्लेस करना है वैल्यूज पर। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप सेंस अच्छे से लगा पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए, इसमें आपका टाइम ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू इस लीनियर वाले से। लीनियर वाले में कम से कम आपको ये डिजाइन तो नहीं सजानी पड़ती कि भैया पहले लिखो फिर माइनस करो, पहले एज निकालो फिर एज का हम माइनस करना है प्लस करना है। ये वाला स्कीपिंग पजल कह सकते हो आप। दिस इज अ स्किप। जो पिछला पजल था, जो हमने पहली पजल उठाई आज के वीडियो की, वो स्कीपिंग नहीं है सर। मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। कोशिश करें उस पर कमांड बनाएं, वो एक कमांड बनाने वाली पजल है, अगर आपने उस पर अच्छी कमांड बना ली तो आप खुद उसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम उसमें इसे डिजाइन तो नहीं सजानी पड़ती आपको। अब देखो, अगर कोई 2001 में जन्म लिया है तो 2025 में कितने साल का होगा, 24 साल का हो रहा होगा। यहाँ अंतर कितने का आया, तीन, चार का, चार का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो 24 में चार ऐड कर दो 28। इसमें कितने का डिफरेंस है, तीन का, तो 28 और तीन 31। इसमें कितने का डिफरेंस है, चार का, इधर आ जाएगा 35। इसमें कितने का, तीन का, तो यहाँ आ जाएगा 38। इसमें चार तीन सात, तीन का, और 41। तीन का ही है ना, 35 और थ्री 38। ठीक है,
ये एक डिफरेंस निकल आया। अब भाई इसको लिखते हैं। क्यू दिल्ली वाले व्यक्ति से 3 वर्ष बड़ा है। बड़ा है तो क्यू ऊपर होगा, कह सकते हो आप, और टी नीचे होगा। पहले तो ये आया, और टी नहीं, दिल्ली। दिल्ली वाला नीचे होगा, और आप ऐसे लिख दो क्यू माइ, ऐसे लिख दो यहाँ पर, इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, ठीक। दिल्ली वाले व्यक्ति और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति का जन्म हुआ है। टी से 2 छोड़कर दिल्ली वाला व्यक्ति है। टी से छोटे व्यक्तियों की संख्या कोची वाले व्यक्ति से बड़े हुए व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। टी से छोटे, छोटे नीचे की तरफ होंगे ना, कोची से बड़े, कोची वाले व्यक्ति से बड़े व्यक्तियों की संख्या से 1 कम है। इसका मतलब कोची के ऊपर 1 ज्यादा होगा टी के नीचे के रिस्पेक्ट में। कोची वाले व्यक्ति और जयपुर वाले व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ। कौन कौन? कोची वाला व्यक्ति और जयपुर वाले व्यक्ति के बीच में सिर्फ एक इंसान का जन्म हुआ है। यू और आर की आयु के अंतर 4 है। यू से आर का जो डिफरेंस है वो 4 का है। या तो यू और आर इधर है। ज्यादा देर हो गई। एक्चुअल में मैं ये सोच रही थी देर से कि ये वाला कंडीशन पे बनाए या ये वाले से बनाए। देखो पॉसिबिलिटी हमें इसकी बनानी चाहिए, ना कि यू आर की, क्योंकि यू आर से कोई और तो दिख नहीं रही चीज। अच्छा देखते हैं, बाद में देखेंगे। एस देखो, एक बात सुन लो, क्यू का, सॉरी, यू और आर या तो इन दोनों में आएंगे, ये भी 4 का डिफरेंस है। यू और आर या तो इन दोनों में आएंगे, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4 का है, ठीक है। हटो। एस पी से बड़ा है, जो चेन्नई, ना तो चेन्नई ना ही मुंबई से है, जो किसको पर पीक। पहले तो एस पी से बड़ा है, यानी एस ऊपर आएगा। और बोल रहे हैं जो पी है वो ना तो आपका चेन्नई से है और ना ही मुंबई से है। बढ़िया। चेन्नई वाले व्यक्ति और यू के बीच आयु में 6 का अंतर है। चेन्नई से यू का जो डिफरेंस है वो 6 का है। आर ना तो मुंबई से है ना ही पुणे से। आर कहीं है जी? नहीं है। आर ना तो मुंबई से है ना ही पुणे से है। जी पुणे कुछ ज्यादा खतरनाक लिख दिया है मैंने, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। अगर यू आर इधर आ गया, लेट्स सी, तो जो 3 का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यहां बचा, क्यू इधर आ जाए और आपका दिल्ली इधर आ जाए। नहीं नहीं, इधर भी हो सकता है। एक और बन सकता है। क्या? यू और आर तो हमने इधर रख दिए हैं, क्यू इधर आ जाए और एक छोड़कर दिल्ली इधर आ जाए, है ना? एक छोड़ के नहीं, सॉरी, एक छोड़ा हमने, गलत है इधर। क्यों? एक छोड़ना नहीं है, 2 3 का डिफरेंस देखना है। क्यू से एक डिफरेंस ये भी है ना, कि क्यू इधर आ जाए और दिल्ली इधर आ जाए। ये है 90 और ये है 87। 87 और 90 के बीच का डिफरेंस 3 है। 84 और 87 का डिफरेंस 3 है। यहाँ भी आ सकता था, यहाँ क्यू आ जाए और यहाँ दिल्ली आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी 94 और 97 का भी डिफरेंस। मगर इसको भी हम नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि यू आर हमारा यहाँ बैठा हुआ है, तो आप यहाँ क्यू तो नहीं रख पाओगे। हटाओ, छोड़ दो इसे। अब क्या? क्या अब? दिल्ली से 2 छोड़कर टी रखना है। दिल्ली से 1 2 छोड़कर टी आपका इधर आ जाए। टी के नीचे आपका 1 है, इसका मतलब कोची के ऊपर आपको 2 चाहिए, कोची भी इधर आ जाएगा। और कोची से 1 छोड़कर जयपुर है। जयपुर नीचे भी आ सकता है और जयपुर ऊपर भी आ सकता है, छोड़ो इसे भी। इसको देखते हैं। चेन्नई और यू के बीच का डिफरेंस 6 है। अगर यहाँ आया यू, तो यहाँ पर ही आएगा डेफिनेटली चेन्नई। नीचे की तरफ तो जा नहीं सकता 6 के लिए, क्योंकि 90 और 84 का डिफरेंस ही 6 होगा। तो यहाँ चेन्नई आ जाएगा, यहाँ आपका यू आ जाएगा, यहाँ आपका आर आ जाएगा, बाद में देखूंगी मैं। अब जो कोची से एक जयपुर था, कोची से 1 छोड़कर आपका जयपुर आ जाएगा।
पी के ऊपर कहीं ऐसे, एस इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। आर आपका चेन्नई और मुंबई से नहीं है। आर आपका मुंबई से नहीं है, पी भी आपका मुंबई से नहीं है, तो मुंबई किधर रखोगे? ये गलत। क्योंकि मुंबई आप नहीं रख पा रहे हो, मुंबई गलत हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा आर है। यहाँ भी मुंबई नहीं आएगा, यहाँ भी मुंबई नहीं आएगा, तो मुंबई कहाँ रखोगे? गलत हो जाएगा। इस पे चेक करते हैं एक बार। दिल्ली से दो छोड़कर टी, टी इधर आ गया। एस के ऊपर, पी के ऊपर ऐसे, तो पी एस इधर आ जाएगा। अब यू से और चेन्नई के बीच में 6 का डिफरेंस है, यू इधर आ जाए और चेन्नई इधर आ जाए। यू मैंने इधर ले लिया, आर इधर ले लिया, बाद में सेट करती हूँ मैं भी। और कोची, नहीं, टी के नीचे कुछ नहीं है, तो कोची यहाँ पर आएगा। सिर्फ एक ही प्लस आएगा, क्योंकि टी सबसे नीचे है, तो कोची इधर आ जाएगा। आर भी मुंबई से नहीं है, पी भी मुंबई से नहीं है, मुंबई इधर आ जाएगा। आर पुणे से नहीं है, तो पी पुणे से हो जाएगा। एक शहर बचा, उसे यहाँ रखो। अच्छा, कोची से एक छोड़कर जयपुर है, जयपुर इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। और क्या, इसे हटा दो, ऐसे सही से लिख दो। यहाँ आपका यू आएगा, यहाँ आपका आर आएगा। ठीक। देखते हैं। चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, जयपुर, पुणे, मुंबई, SQURPT, बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है। चलो जी। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन का कंटिन्यू बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। ये ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे होप, और शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको नहीं पता है कि बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल भी है। अ ठीक है, बनाते हैं इसे। 8 persons है attending a seminar on the different months, Jan, Feb, and so on. Only 1 person attend the seminar in the each month. Okay, okay, ठीक है। G attend the seminar in month which has an even number of days but not February। याद हमेशा रखिएगा, जब फेब हो, खेल जाता है कभी कभी एग्जामिनर। जब फेब पिक्चर में हो और आपकी पजल में हो, तो याद रखिएगा फेब भी इवन नंबर ऑफ डेज लेता है। सम टाइम हम उलझे रह जाते हैं 30 वाले में, और फैब हमारे माइंड में नहीं होता, और हम पजल में बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो फैब को भूलिएगा मत, ये भी एक इवन नंबर डेज का मंथ होता है। बट इस केस में इसने खुद आपको याद दिला दिया। जी पहले तो 30 वाले में है, बट फैब में नहीं है। एज मेनी परसेंट अटेंड द सेमिनार बिफोर जी एज आफ्टर डी। जी से पहले जितने हैं, डी के बाद उतने हैं। ई अटेंड द सेमिनार 4 months आफ्टर डी। डी के 4 month, तो दैट मीन्स 3 month होंगे बीच में। और फोर्थ, मतलब चौथा जो महीना है उस पर वो खुद आ जाएगा। कौन? एफ। नहीं नहीं, सॉरी, एफ है ना। ई अटेंड द सेमिनार 4 month आफ्टर डी। ई है ना कि एफ, ई। The number of a person attending the seminar after E is a two less than the number of a person attending before A। ए से पहले जितने हैं, ई के बाद उससे दो कम हैं। आप कह सकते हो ए से पहले दो ज्यादा होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द month in which A and C attend the seminar is same as the difference between the months in which B and the person who attend the seminar immediately after B। ए और सी का जो भी डिफरेंस होगा मंथ का, वो और बी के
तुरंत बाद। इसको हटाओ। ये जो है वो सेम, ये क्या है? और ए के तुरंत बाद वाले, ऐसे नहीं लिखो। हम्म, इसको लिखो ऐसे, तुरंत बाद वाला जो व्यक्ति है उन दोनों को। ठीक है। एच अटेंड द सेमिनार 4 मंथ बिफोर एच एफ। एच अटेंड द सेमिनार 4 मंथ बिफोर एफ, ऐसा ही है। एफ से 3 मंथ बिफोर आपका आपका एच है। ई अटेंड द सेमिनार 4 मंथ आफ्टर डी। ठीक है, बनाते हैं इसे। कैसे बनेगा भाई? बनाना ही पड़ेगा इसे। आ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड सेप्ट। अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है एंड सेप्ट 30 का होता है, ये 28 का होता है। इट्स ऑल्सो अ नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ अ डे। ठीक। और इसको तो हटा दे। आपका जो जी है वो इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। ये क्या था, इधर क्या था? जी अटेंड द सेमिनार एज मैनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिफोर जी आफ्टर टी, डी है इधर। अगर जी इधर आया, 3 ऊपर है, तो डी इधर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएंगे। डी से 3 छोड़कर ई है, 1 2। 4 मंथ आफ्टर है, 3 मंथ, 4 मंथ आफ्टर है। अच्छा, 4 मंथ आफ्टर है, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, जुलाई अगस्त, जून जुलाई, यहाँ पर एक बीच में अगस्त भी होगा, है ना? 3 मंथ की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिए, 3 मंथ की बात कर रहा है। जून, यहाँ पर होगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 मंथ का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका जो ई है वो इधर यहाँ 3 पर्सन नहीं बोले गए हैं, 3 मंथ बोले गए हैं। तो 3 मंथ बोलने का मतलब है कि आ, अगस्त को भी आप गिनोगे, जो कि नहीं है उसको भी गिनना पड़ेगा, ठीक है। ई के नीचे कोई नहीं है, इसका मतलब ए के ऊपर आप 2 ले सकते हो, तो ए आपका इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ए और सी के बीच में जितने हैं, बी और बी के बाद पहले इसे बाद में देखेंगे, इसको रखने की कोशिश करो। देखो भैया, एफ इधर आएगा, तो आपका एच इधर आएगा, 3 मंथ का गैप है। यहां से जनवरी से लेके जुलाई तक कोई भी यहाँ पर खेल नहीं हुआ है। खेल जुलाई और सितंबर के बीच में ये, क्योंकि अगस्त खा गया गया है ना, अगस्त नहीं है। हमेशा जो चीज यूनिक हो उस पर फोकस ज्यादा करिएगा, जब आप हो मतलब करते करते सेंस हो जाएगा। जुलाई में अगस्त छुपा दिया इसने और सितंबर दे दिया, यही खेलेगा वो। कोशिश करें कि इस पर ही गेम होगा, डेफिनेटली इसी पर होगा और इसी पे माइंड ज्यादा दें। ठीक। और ये अब यहाँ पर एच और ई के बीच में जो 3 मंथ है उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, एफ इधर रख दो और एच इधर रख दो। तो आप जो सी है वो इधर ही रखोगे। ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है मंथ का? 1। तो आप कह सकते हो कि बी और बी के नीचे जो है उसके बीच भी 1 का ही डिफरेंस आ रहा है ना? अगस्त खो चुका है, तो बी और बी के नीचे जो इमीडिएट है उनके बीच में भी 1 मंथ का गैप है। यही होगा मेरे हिसाब से। चेक करते हैं। CHAGDFBE। ठीक है। आधी चीजें इसलिए उड़ गई क्योंकि वो डिफरेंट लिखी थी, वो ये अलग था। ठीक है, हटाते हैं इसे, वरना ये नेक्स्ट में आएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई करिए।
बनाते हैं इसे। 8 व्यक्ति हैं। एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 3 व्यक्ति लंबी भुजा पर हैं जबकि एक छोटी भुजा पर बैठा है। लंबी भुजा पर बैठे व्यक्ति अंदर की ओर मुख करके हुए बैठे जबकि छोटी भुजा पर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर मुख करके बैठे। अगर आप रेक्टेंगल्स बनाएं तो ये ऐसा है। ये लोग आउटसाइड देख रहे हैं वाइल ये सब इनसाइड देख रहे हैं। हम इसे ऐसे ना बनाकर हम लाइन से ही बनाएंगे। ठीक। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 छोड़कर ये जो दो है ये दोनों बंदों को हमने मान लिया क्या? ये बैठे हैं छोटी पर और ये सब बैठे हैं ये जो है ये वाली लाइन ये दोनों एक दूसरे की क्या है? छोटी भुजा पर बैठे लोग हैं। अब आप बताओ ये इसके सामने बैठा है। जब आप इसको ऐसे करके इस वाली लाइन को ये एक पूरा रो है। यहाँ पे कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसका नेबर एक ये नेबर है और एक ये नेबर है क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। है ना? तो इसका सामना कौन कर रहा होगा? इसको माइंड में रखकर बताओ। ये सब इनसाइड देख रहे हैं। तो जब आप इसको ऐसे करके जोड़ोगे तो ये वाला इधर आएगा ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। तो आप कर कह सकते हो कि इसका जो फेस करेगा वो ये फेस करेगा। इसको जो फेस करेगा वो ये फेस करेगा और इसको जो फेस करेगा वो ये करेगा। ये वो पजल नहीं है जिसमें आप कहते हो कि 3 3 के गैप पर फेस करेगा। जी नहीं। ये एक डिफरेंट पजल है। ठीक है। ये वाला इसको फेस करेगा ये वाला इसको फेस करेगा और ये वाला इसको फेस करेगा। होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलिए जी। हटाते हैं। एफ डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है जो अंदर की ओर मुख करके नहीं बैठा। जो कौन? डी। जो डी है वो आउटसाइड बैठा है। कुल मिलाकर डी आपका छोटी छोटी जो रो है उस पर बैठा है। छोटी वाली साइड्स पर बैठा है डी। तो आप डी इधर बैठा दो। दो पॉसिबिलिटी है बस। डी से एक छोड़कर या तो एफ इधर है या तो डी से एक छोड़कर एफ इधर है। केवल दो पॉसिबिलिटी है। एफ एच एफ के तत्काल दाई ओर बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति का सामना कर। ओ वाह वाह वाह। एफ के तत्काल दाई ओर बैठे व्यक्ति से बैठे व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है उसके सामने एच बैठा है। उसके सामने एच बैठा है। ठीक है। ई एच के तत्काल बाईं ओर बैठा है। एच के तत्काल बाईं ओर ई बैठा है। ई के दाएं और सी के बाएं से गिनती करने पर ई और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ई और डी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या सी और बी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। यहाँ एक ज्यादा है। कब? जब ई के दाएं से गिनते हो आप और सी के बाएं से गिनते हो आप। बढ़िया है। बी और ए दोनों के दाएं से गिनती करने पर जितने एच और बी के बीच बैठे हैं उतने ही ए और जी के बीच बैठे हैं। कब? जब बी और ए के दाएं से गिना जाता है। बी इन दोनों के दाएं से जब गिना जाता है। सेम लोग बैठे हैं। ए ना तो ई के तत्काल बाईं ओर बैठा है। किसके? ई के इमीडिएट लेफ्ट में ना तो ए बैठेगा। ए ना तो ई के तत्काल बाईं ओर बैठे ओह सामना करता है। सॉरी ये गलत लिखा है मैंने। ए ना तो ई के तत्काल बाईं ओर बैठे व्यक्ति का सामना करता है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में जो व्यक्ति है उसके सामने ना तो ए आएगा और क्या है और ना ही सी के आसन बैठा है और ना ही ए सी के इमीडिएट है। अरे वाह। ये ये बिल्कुल स्कीपिंग पजल है। इसमें तो ऐसे उलझोगे कि वो जो पतंग होती है ना कटने के बाद ही उसका अंत होता है वैसा अंत होगा तुम्हारा।
पतंगबाजों को पता होगा उलझने का असली मतलब। बिल्कुल मत उलझिएगा, इसको पढ़िएगा और इसको टाटा बाय बाय करिएगा। बेकार पजल है भैया, पता नहीं क्या ही है ये। एफ से एक छोड़कर डी इधर आ गया। अब देखो, एफ के इमीडिएट राइट, यानी ये वाला, इसके लेफ्ट से, यानी एक छोड़कर एच, एक छोड़कर जो ये है, इसके सामने कौन बैठा है? एच बैठेगा आपका इधर, है ना? इसका सामने ये वाला है तो एच इधर बैठेगा। एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई है तो आपका ई इधर आ जाएगा। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ई से डी के बीच में, ई के राइट्स में गिनो। ई का राइट ये है, एक दो तीन चार पांच। ई के राइट से गिनने पर ई और डी के बीच में पांच लोग हैं, तो सी के बाएं से गिनने पर सी और बी के बीच में चार लोग चाहिए भैया। अगर सी इधर आया, भैया हटाओ दूसरा लो पेन, कलर चेंज करते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर आपका सी इधर आया, ठीक, तो क्या, सी और बी के, सी का बायां किधर होगा? इधर, एक दो तीन चार छोड़कर आप बी नहीं रख पा रहे हो, यहाँ तो सी नहीं आएगा। अगर आपने ई और डी के बीच में एक दो तीन चार पांच लोग हैं, सी और बी के बीच में चार चाहिए, एक दो तीन चार छोड़कर नहीं रख पा रहे हो। अगर आपने सी इधर रखा, एक दो तीन, चार छोड़कर बी इधर आ जा रहा है। अगर आपने सी इधर रखा तो बाया इधर होगा, एक दो तीन चार छोड़कर बी इधर आ जा रहा है। अच्छा जी, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पता चलता है? हमारा सी और बी के लिए दो ही जगह दिख रही हैं और वहां आ जा रहा है ये दोनों। यहाँ बी और सी आएगा या फिर यहाँ बी और सी आए। अगर यहाँ सी आया तो यहाँ बी आ जाएगा, इधर बी आया तो इधर सी आ जाएगा, बस यही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो तीन चार छोड़कर, ठीक है। अब क्या, एक एक करके रखते हैं इसे। सपोज हमने सी इधर रख दिया तो बी आपका इधर आ जाएगा, अगर आपने बी रखा तो सी इधर रख, ठीक है। अब सी के पड़ोस में ए नहीं आ सकता तो आपका डेफिनेटली ए इधर आएगा, है ना? एक ये भी थी कंडीशन, ये वाली। एच और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए बी के राइट से गिनने पर बी और एच के बीच में एक आ रहा है, तो जी और ए के बीच में भी एक होगा तो जी इधर आएगा। ए के, ए के लेफ्ट से गिनने पर आ रहा है मगर, यहाँ ए लिखा था या जी लिखा था? बी और ए के दोनों के दाएं से गिनने पर, ये गलत हो गया। देखो भाई, जी के राइट से ए बैठा है मगर ए के तो ये लेफ्ट है ना, ए के लेफ्ट से आ रहा है, ये नहीं, गलत है ये। अगर अगर मैं इधर बी रखूं तो, हटाती हूँ मैं ये सब। अगर मैंने इधर बी रखा और इधर सी रखा, ठीक, तो कहीं भी आ सकता है ए। अच्छा ये देखो, बी और एच नेबर हैं तो ये भी नहीं बनेगा। देखो, बी और एच एक दूसरे के नेबर हैं तो जी और ए तो नेबर हो ही नहीं सकते, ये नीचे वाली तो गलत हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। ऊपर चलते हैं, जो जो बैठता है उसको रेड से ही लिख लो। देखो क्या था, एफ के इमीडिएट राइट, एफ का इमीडिएट राइट है ये वाला, इसके लेफ्ट से एक छोड़कर जो ये एच है, ये वाला व्यक्ति इसके सामना करता है ये, तो एच आपका इधर आएगा। एच के इमीडिएट लेफ्ट में ई है तो ई आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ई और डी के बीच में कितने हैं?
एक व्यक्ति है ई और डी के बीच में। कब? जब आप ई के राइट से गिनते हो तो। इसका मतलब सी और बी एक दूसरे के नेबर होंगे। जब आप सी के बाई से गिनते हो तो। सी इधर आए, बी इधर आए, सी इधर आया, तो इसका जो लेफ्ट होगा तो ये गलत हो जाएगा, इधर तो सी नहीं आ सकता। सी इधर आया तो बी इधर आ जाएगा, सी इधर आया तो बी इधर आ जाएगा, सी इधर आया तो बी तो आ ही नहीं सकता। अच्छा जी। तो आप कह सकते हो सी और बी के लिए तो ये जगह मिल गई। एक एक करके रखना ही पड़ेगा वरना नहीं बनेगा ये, है ना। अगर हमने इधर बी रख लिया और इधर सी रख लिया अभी के लिए, तो बी और एच के बीच में इधर ए नहीं आएगा, सी का ए नेबर नहीं है ये देखो। तो ए तो डेफिनेटली इधर आएगा और जी डेफिनेटली इधर आएगा। अब इस वाली कंडीशन को देखो। बी के दाएं से गिनने पर बी के दाएं से गिनने पर बी और एच के बीच में एक व्यक्ति है। ए के दाएं से गिनने पर ठीक बिल्कुल सही बन गई ये वाली। ठीक है। इतना ही सोचना पड़ेगा इसको, देखना यही पड़ेगा। अब क्या हुआ, अगर आप चाहते हो, बहुत आपका मन है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा करने की, मगर आपका क्या है, मन जो है बहुत विचलित है तो आप कर सकते हो। डी छोटी पर है, डी इधर रख लो। डी के राइट में एच है तो एच इधर आ जाएगा, ई इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, जी इधर आएगा, एफ इधर आएगा, ए इधर आएगा। पूरे क्वेश्चन जितने भी हैं वो इससे भी बनेंगे और इससे भी बनेंगे। बस आप एक चीज लिख लेना, जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो आउटसाइड है, जो नीचे की तरफ देख रहे हैं वो इनसाइड है। ये जो है छोटी वाली है, ये वाली, और सब बड़ी वाली है। खत्म। चेक करते हैं पहले तो। डी एच ई बी सी जी एफ ए बिल्कुल सही बना है हमारा। ठीक है फिर, हाँ। ठीक है। चलिए जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हम्म 14 नंबर ऑफ पजल हम कर चुके हैं। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें 10 नंबर ऑफ पजल हमने कर ली थी, ये 14 हो गई है। ये एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पढ़िए और करिए। ठीक है, करते हैं इसे। क्या बोल रहा है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक। उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। चलिए। टू पर्सन्स बी एंड ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई। वाई से स्टार्ट करते हैं। बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक फॉर 12 टू रीच पॉइंट ए। जो भी बी पॉइंट है वो बाई से शुरू करता है और नॉर्थ में चलता है। ये आप ऐसे करके वी लिख लो। और कितना चलता है? 12 मीटर चलने के बाद, ये एरो इधर बनाने की कोई, 12 मीटर बनाने के बाद, चलने के बाद ये ए पर पहुंचता है। ठीक है, ये वाई पॉइंट है, याद रखिएगा। अब क्या होता है, एंड देन सी टर्न लेफ्ट, ये लेफ्ट मुड़ता है। 20 मीटर चलने के बाद ये बी पर पहुंचता है। फ्रॉम देयर शी, अच्छा ये गर्ल है शी टेकन अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट सी। यहाँ पर ये लेती है, यहाँ पर ये बंदा है तो इसका ये क्या होगा, राइट, ये होगा लेफ्ट। कहाँ मुड़ती है ये? लेफ्ट मुड़ती है। और ध्यान से सुनिए, ज्यादा मत चलवाइएगा इसे यहाँ पूरा 12 है तो आप ऐसा मत कर देना, यहाँ पर ले गए और यहाँ आपने 8 मीटर चलाया और आपने ये बना दिया सी पॉइंट। गलत, बहुत गलत हो जाएगा। सही, बहुत गलत। क्यों होगा सही? क्योंकि यहां से यहां तक 12 है तो आप इसे थोड़ा चलाओ और रोक दो, क्योंकि 8 मीटर चलना है इसे बस। ठीक, 4 मीटर छोड़ोगे ना, ये तभी तो 12 मीटर होगा यहाँ तक। बहुत कुछ सोचना होता है जब आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस करते हो तो। 8 मीटर ये चला नीचे की तरफ, लेफ्ट में मतलब, और ये सी पर पहुंच गया। फ्रॉम सी, सी टेकन द राइट टर्न। अब देखो, आपका राइट इधर है, आपका लेफ्ट इधर है, मगर अब इसकी डायरेक्शन बदल गई है, ये नीचे की तरफ देख रही है, ये राइट इसका इधर होगा। तो राइट ये चली कितना, वॉक 15 मीटर टू रीच पॉइंट डी, ये डी पर पहुंच गई।
ये इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है। ये कौन था? बी था जो चल रही थी। अब ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई, ये आपका वाई पॉइंट है। ए यहां से शुरू करता है चलना, किस डायरेक्शन में? इन द साउथ डायरेक्शन एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट ई। अब ये साउथ डायरेक्शन में चलता है, 10 मीटर चलता है और ये ई पर पहुंच जाता है। एंड शी टेक्स 2 consecutive टर्न्स, लेफ्ट टर्न्स, एक के बाद एक 2 बार बढ़ेगी, ये लेफ्ट बढ़ेगी। एंड वॉक्स फॉर 18 मीटर एंड 5 मीटर। देखो भैया, लेफ्ट मुड़ेगी, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है, मगर उसके लिए लेफ्ट होगा। एक बार ये ऐसे चलेगी, पहली बारी में ये 18 मीटर चलती है, फिर ये लेफ्ट मुड़ेगी, लेफ्ट यहाँ को मुड़ेगी और ये मुड़ चलेगी 8 मीटर। ठीक है, नहीं सॉरी 5। अब ध्यान से सुनो, ये यहां से लेके यहां तक, ध्यान से सुनना, ये पूरा 10 है। तो आप कह सकते हो इसका जब आधा करोगे तभी तो 5 आएगा। तो इसे कितना चलाना चाहिए आपको? यहां तक चलाओ, तभी तो 5 मीटर होगा। ऐसा नहीं करना है कि पूरा लाइन चला दी, 5 मीटर चला दी और यहाँ पर ई दे रहे हो। हैं? ध्यान से करिए। 5 मीटर ये होगा, यहाँ पर चलाना पड़ेगा आपको। 5 मीटर ये चल गया, ठीक है, 5 मीटर टू पॉइंट एफ एंड जी। पहला वाला पॉइंट एफ है, दूसरा वाला पॉइंट जी है। ठीक है। फ्रॉम देयर शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। यहां से ये लेफ्ट चलेगी, लेफ्ट इधर होगा इसका। ज्यादा मत चलाना, मैंने बोला 7 मीटर ही चल रही है, पूरा 18 है। यहां से लेके यहां तक पूरा 18 है, तो आपको 7 चलाना है, इसका मतलब थोड़ा चलेगी और रुक जाएगी। ठीक है, 7 यहाँ तक होगा। टू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एट एच, ये इसकी एच फाइनल डेस्टिनेशन है। अच्छा। टी ई, ए डी, जी ई, ए सी, और जीई। बताओ इसमें से डिफरेंट क्या है इसके रिस्पेक्ट में? मैं आंसर देखूं पहले, एक सेकंड रुकिए मुझे। जी, डी सी डी ए ई एफ जी एच, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया। पहले आप क्वेश्चन बताओ, इसमें डिफरेंट क्या है? ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है सब 5 में से 4 सेम है, सिर्फ एक अलग है, वो कौन सा है? आप क्वेश्चन मुझे आंसर बताएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। मेरे सी 2 बार हो गया है, तो एक सेकेंड रुकिए। चलो 4 में से बताओ डिफरेंस। 4 में से 3 सेम है और अलग है। चलो मैं इसमें से आप लोग को एक बता देती हूँ, दूसरा मैं खुद बनाती हूँ, उसका आंसर आप देना। देखो, एडी कैसा है, अलग कलर ले लेती हूँ। एडी कौन सी डायरेक्शन है? ये ए ऐसा है और डी ऐसा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? पहले तो ये साउथ है और ऊपर से ये वेस्ट है, तो इसे आप साउथ वेस्ट कह सकते हो, ये भी साउथ वेस्ट है। एडी साउथ वेस्ट है। सीई साउथ ईस्ट है। एसी साउथ वेस्ट है। जीई साउथ वेस्ट है। ये तीनों, ये तीनों साउथ वेस्ट हैं, जबकि सीई जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट है। तो ये डिफरेंट है ना, तो सी इसका आंसर होगा, पहली बात। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि सीई, एई, डीई, सीएफ, सॉरी, एसी और सीएफ। इसमें बताओ क्या डिफरेंट है? एक ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा, ए के रिस्पेक्ट में एफ किस डायरेक्शन में है?
ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन, सी और ई का, चलो ये मत खुद करूंगी आप लोग के सामने। सी और ई का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कैसे बनाओगे, पहले ये एक लाइन ड्रॉ करोगे इधर। सी और ई का मिनिमम डिस्टेंस हम चेक करते हैं, ठीक। तो ये तो 20 ही है, और एक लाइन यहाँ, ये क्या बन गया आपका, रेक्टेंगल, राइट एंगल, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी है, ध्यान से सुनना। ये 8 है, तो इसका मतलब ये 4 बचा होगा। ये 4 है, ये 10 है, तो ये 14 डिस्टेंस हो जाएगी पूरी। यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी, 14। तो ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, 14 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आ जाएगा क्या, 196। टोटल बनेगा क्या, अंडर रूट 596। 4 से डिवाइड होता है ये, 4 एकम 4, 4 4 चौक 16, 4 नेम 36। तो 4 तो 2 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जबकि अंडर रूट 149 रह जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 अंडर रूट 149, ठीक है। ये एक आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को मुझे ये दो क्वेश्चन का आंसर बताना है, ए के रिस्पेक्ट में एफ किस डायरेक्शन में है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, प्लीज आंसर करिएगा। चलिए जी, आपके पास पूरा डेटा है, खत्म करते हैं इसे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जैसे जैसे पता ही है क्या, सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, मैं अपडेट कर दूंगी पीडीएफ इसका, पीडीएफ तो अपडेट कर ही देंगे, जो 14 पजल्स, और एक कोडिंग का भी होगा उसमें, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन होगा, और एक डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।